बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलूच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी दिनों से कराची का मौसम बहुत ज़बरदस्त है और रात में बाकायदा थोड़ी सी ठंड भी फील होती है और याद करना पड़ता है कि हाँ जी अगस्त ही चल रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा वेदर है। बारिशें भी नहीं हैं, कोई गंद कचरा भी नहीं है और वेदर बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए एंजॉय करें और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बनाइए। आज की जो रेसिपीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी सी हैं। आज हम सब्ज़ी गोश्त का हरा पुलाव बनाएंगे और इसके साथ ही बनेंगे सिचुआन एग प्लांट। ये हमारी आज की रेसिपी है जिसको आप वेजिटेबल फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको नूडल्स के साथ सर्व कर सकते हैं और ये डिफरेंट वेरिएशंस इसकी हो सकती हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसकी सर्विंग दें। सिंपल स्टीम राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सब्ज़ी गोश्त का हरा पुलाव, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्रेश बीन सैलेड भी बनाएंगे जिसमें हम ड्यू ड्रॉप के जो हमारे पास ढेर सारी ना सिर्फ बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, बेक्ड बीन्स हैं, मटर है, मकई है, बहुत बहुत कुछ है हमारे पास। ऑलिव्स हैं और इसमें हम रेजिया पास्ता यूज़ करेंगे। डिफरेंट टाइप की इनकी शेप्स हैं, बहुत ही लोकल शेप से काफ़ी हटके हैं। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो यूज़ करें। उसमें हम बॉईल करेंगे और उसके बाद हम उसमें ड्यू ड्रॉप के डिफरेंट जो हमारे पास इनके मटर हैं, मकई है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। डिफरेंट कलर्स के, कुछ खटास ऐड करना चाहते हैं पिकल भी ऐड कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड करके हम इस ज़बरदस्त सी एक हेल्दी सी आज सैलेड भी तैयार करेंगे। तो सब्ज़ी गोश्त का हरा पुलाव बनाने के लिए कौन कौन से अज्जा चाहिए होंगे वो आइए चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमें राइस चाहिए होंगे, गोश्त जिसको आपने बॉईल कर लेना है, सुर्ख प्याज, मटर इसमें जाएंगे ड्यू ड्रॉप के क्यूब्स में कटे हुए, आलू सेम, मेरे पास ग्वार फली है इस वक्त और ग्वार फली हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च का पेस्ट है, लहसुन अदरक का पेस्ट, हरा धनिया, हरी मिर्च, साबित गरम मसाला, दही, नमक और ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल। ये तमाम अज्जा हैं जो इसमें जाएंगे। तो सबसे पहले एक अदद वोक ले लेते हैं और इसमें क्योंकि प्याज सुर्ख है हमारे पास तो साबित गरम मसाला ऐड करके थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और फिर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसमें ऐड कर देंगे उबला हुआ गोश्त। और मैं आलू भी स्टार्टिंग में ही शामिल कर दूंगी ताकि वो भी गलना शुरू हो जाए। तो इसमें ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल शामिल कर देते हैं आधा कप। जो सब्ज़ियाँ आपको अच्छी लगती हैं वो ऐड करें। गाजर शामिल करना चाहते हैं, फूल गोभी के फूल ऐड करना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर शामिल कर दें। सब्ज़ी गोश्त का पुलाव है लेकिन हरा पुलाव है, हरी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। चलें हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला, जिसमें कुछ हम शामिल कर देते हैं लौंग, साबित सफ़ेद ज़ीरा और आपने ऐड कर देना है थोड़ा सा लौंग और साथ ही काली मिर्च। एक दो पीस बादियान के फूल के शामिल कर दीजिए। छोटी हरी इलायची मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। जैसे ही खुशबू आनी शुरू हो जाएगी हम इसमें यखनी से हटके सिर्फ गोश्त और अदरक लहसुन का पेस्ट, अच्छा जो आलू हैं उसको भी क्यूब कर लेते हैं। थोड़ा छोटा साइज़ का करेंगे क्योंकि गोश्त हमारे पास गला हुआ है। अगर आलू बहुत बड़े होंगे तो फिर गलने में भी टाइम लगेगा। तो छोटे हम कर लेते हैं यहाँ पे आलू के क्यूब। सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है और जब सब्ज़ी गोश्त का पुलाव है तो आलू उसमें ज़रूर ऐड करें, स्पेशली जिन घरों में बच्चे हैं, बड़े भी आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो एक आलू के आपने 8 टुकड़े कर लीजिए, अगर दरमियाने साइज़ का भी है तो। रेजिया पास्ता को बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर रख दिया है पानी बॉईल होने के लिए और जैसे ही वो उबलना शुरू होगा हम उसमें पास्ता शामिल कर देंगे और उसके बाद सिर्फ उसमें मिक्सिंग है और कुछ भी नहीं है। चलें यहाँ पर
थोड़ा सा और कड़कड़ाना शुरू हो जाए ज़ीरा तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ उबला हुआ गोश्त। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, हम इसको बीफ में बना रहे हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। वैसे सब्ज़ी के साथ गोश्त का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है और सब्ज़ी गोश्त भी बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा लगता है। अगर आप पसंद करते हैं या घर वाले सब्ज़ी अगर इतने शौक़ से नहीं खाते हैं तो आप उसको गोश्त के साथ तैयार करें, यकीनन उन लोगों को अच्छा लगेगा। और मोस्टली गोश्त का और सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है, थोड़ा लाइट भी हो जाता है। वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि घर में सब्ज़ी भी पके और कंप्लीट मील हो, गोश्त भी हो, दालों के साथ गोश्त का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो मिक्स करके भी तैयार किए जा सकते हैं, खाने थोड़े लाइट भी रहते हैं और बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा कढ़ाई और कोरमे ही हर वक्त तैयार किए जाएं तो दाल और सब्ज़ी के साथ भी आप गोश्त बना सकते हैं। चलें यहाँ पर क्योंकि पानी उबलना शुरू हो गया है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ रेजिया पास्ता। आज हम ये यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और ठंडा पानी गुजारेंगे इतना कि इसकी स्टीम जो है वो निकलनी बंद हो जाए। एक दफ़ा जैसे ही ऐड करें हल्का सा इसको मिक्स ज़रूर कर लें। चलिए इसको पकने देते हैं और यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ उबला हुआ गोश्त और इसकी यखनी भी हम इसमें ही शामिल कर देंगे। जब भी हमें पानी की ज़रूरत होगी या फिर चावलों के लिए जब हम पानी ऐड करेंगे तो फिर हम उसमें ये यखनी शामिल कर देंगे। अच्छा, गोश्त के साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये आलू, ताकि आलूओं के गलने का अमल जो है वो होना शुरू हो जाए। छोटे छोटे हमने क्यूब्स कर लिए हैं, गोश्त तो हम ऑलरेडी गला चुके हैं। वर्किंग वुमेन हैं अगर आप तो अच्छा है कि गोश्त को गला लिया करें। अगर शाम में तैयार करना है उसको पहले से गला के रख लें तो आपका काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे और वेजिटेबल्स और पिसे हुए मसाले। सुर्ख प्याज थोड़ी सी देर से ऐड करेंगे, मेरे पास सुर्ख है, अगर आपके पास ना हो तो सबसे पहला स्टेप यही है कि आपने प्याज को सुर्ख कर लेना है। ब्रेक पर जाते हैं, ऐसा करते हैं, छोटी सी ब्रेक का टाइम है हमारे पास। वापस आएंगे, सब्ज़ी और गोश्त का हरा पुलाव बनने जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा सैलड बनेगा और एग प्लांट भी हम बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गोश्त, लहसुन अदरक का पेस्ट और साबित गरम मसाला, हमने इसमें आलू शामिल कर दिए थे और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये फली, ये हमने इसमें ऐड कर दी। साथ ही ऐड करेंगे सुर्ख प्याज, नमक और फेंट कर शामिल कर दीजिए दही। तो थोड़ा सा इसको और गलने देते हैं, दही थोड़ा सा लेट ऐड करेंगे। हमने इसमें ऐड कर दी सुर्ख प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दिया और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। चला गया इसमें सॉल्ट। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं हैं लेकिन सब्जियों और गोश्त का ज़बरदस्त सा फ्लेवर होगा। तो एक दफ़ा मिक्स करते हैं और इतना कि जो आलू हैं और स्पेशली फली है वो भी अच्छे से गल जाए, तब तक के लिए हम इसको पकने देते हैं। उसके बाद अभी भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ थोड़ी सी यखनी और लास्ट में जब हम इसको दम दे रहे होंगे तो हम ऐड कर देंगे
हरा प्याज। इसको बंद करते हैं और दही को थोड़ा सा फेंट लेते हैं। हरा प्याज और हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया। सब्ज़ी और गोश्त का हरा पुलाव बनने जा रहा है। अच्छा, इसके साथ जो आज हम तैयार करने जा रहे हैं शेज़वान एग प्लांट, इसके लिए हमें क्या चाहिए? बैंगन चाहिए, नमक, कॉर्नफ्लोर, ऑयल, लहसुन और अदरक, सूखी हुई यानी कि गोल साबित लाल मिर्च, और जो हम इसका सॉस सा बनाएंगे उसके लिए सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च, ऑयल, सिरका, ब्राउन शुगर, हरी प्याज, मूंगफली, ये हमने इसमें ऐड कर देना है। और बैंगनों को पहले स्लाइस करके उसको फ्राई कर लेते हैं। सॉस के तमाम अज्जा को मिक्स करेंगे। ऑयल गरम करके हमने उसमें लहसुन, अदरक, सूखी लाल मिर्च, इसको हल्का सा सौते करेंगे और उसके बाद हमने सॉस के तमाम अज्जा को इसमें ऐड कर देना है। और फिर बैंगन ऐड करके हमने इसको पकाना है। हल्का सा गाढ़ा करने के लिए हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे और आखिर में हरी प्याज और मूंगफली के साथ हमने इसको गार्निश कर देना है। तो आप इसको नूडल्स के साथ सर्व करें, स्टीम राइस, वेजिटेबल राइस या फिर चिकन फ्राइड राइस के साथ सर्व कर दीजिए। सबके साथ ये बहुत अच्छा जाएगा। उन तमाम लोगों के लिए जिनको बैंगन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, से काफ़ी सारे स्टाइल से बैंगन तैयार किए जाते हैं। ना सिर्फ देसी अच्छी खासी रेसिपीज़ हैं बल्कि वर्ल्ड वाइड भी चाइनीज़ खानों में भी बैंगन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लजानिया में भी बैंगन ऐड किए जाते हैं, बैंगन के चिप्स बनाए जाते हैं, और देसी खानों में तो क्या ही बात है, भगारे बैंगन बड़ी फेमस रेसिपी है जो तैयार की जाती है। चलिए इसको थोड़ा सा हम ढक देते हैं और ऐसा करते हैं, बैंगनों के स्लाइस काट कर और उनको हल्का सा फ्राई करके हम अलहदा से रख देते हैं। तो उसके लिए मैं ले लूँगी एक अदद छोटे साइज़ की वोक ले लेंगे। और बैंगनों को जब काटें तो मेक श्योर कि उसी वक्त आपने उनको काटना है जब आप उसको फ्राई करने जा रहे हैं। कलर भी वरना ख़राब हो जाता है। तो ऑयल को गरम करेंगे और फिर काटते जाएंगे, उसको फ्राई करते जाएंगे। सॉस के अज्जा को मिक्स करके रख लेते हैं। एक अदद ले लेते हैं मिक्सिंग बोल। और इसमें हमने मिक्स करके रख लेना है सॉस के जो हमारे अज्जा हैं, जिसमें है हमारे पास सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़रूरत या फिर 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ब्राउन शुगर, 2 खाने के चम्मच ये इसमें चली गई। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं सिरका 1 टेबल स्पून। साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है 5 स्पाइस पाउडर। ये इसमें चला गया सोया सॉस, कुटी हुई लाल मिर्च, सिरका, ब्राउन शुगर, और हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं थोड़ा सा ऑयल। तो ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमिस ऑयल 1 से 2 टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करके रख लेते हैं। अच्छा, इसमें हम सॉस में पानी ऐड करेंगे अपने ज़रूरत के मुताबिक। जितना हमें सॉस चाहिए होगा उसके हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब यहाँ ऐड कर देते हैं दही, और दही के साथ हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। तो स्टोव मैंने बंद कर दिया है। आधी प्याली है दही, हरी मिर्चें पिसी हुई शामिल की हैं, नमक है, गरम मसाला है और सब्जियां हैं। ये चला गया इसमें दही। एक दफ़ा मिक्स करके फिर हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। आंच को दोबारा से खोल देते हैं और अभी हम इसमें चावल भी ऐड करेंगे। तो आलूओं में जो भी कसर रह गई है वो बहुत अच्छे से पूरी हो जाएगी, क्योंकि चावल भी हमने इसमें ऐड करके पकाने। अगर आपने गोश्त उबला हुआ यूज़ नहीं किया तो फिर सब्ज़ियां ऐड करने से पहले लाजमी तौर पर आपने उसको पानी ऐड करके गोश्त को अच्छा सा बॉईल कर लेना है, और उसके बाद आप इसमें लास्ट मोमेंट पर सब्ज़ियां ऐड करके और उसको उसी तरीके से भून लीजिए। हरा प्याज और हरा धनिया
लास्ट में इसमें जाएगा। चावलों को ज़रूर आपने भिगो देना है। ड्यू ड्रॉप के मटर इसमें जाएंगे, तो वो भी ऐड कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी इनकी रेंज है। पॉपकॉर्न्स हैं, चॉकलेट्स हैं, पिकल्स हैं और इनके जनाब मशरूम्स हैं, ऑलिव्स हैं ग्रीन और ब्लैक। बहुत ज़बरदस्त सी वैरायटी है। पीनट बटर है, चॉकलेटी पीनट बटर है, ब्लूबेरी पाई फिलिंग है, स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग है। तो काफ़ी इनकी ज़बरदस्त सी रेंज है। बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। चलिए इसको थोड़ा सा भूनने के बाद, अब क्योंकि कुछ ऐसा गलाने और पकाने के लिए नहीं है, हल्की सी कसर पूरी हो जाएगी चावलों के साथ। कोई भी मसाला ऐसा नहीं है जो अब तक रह गया हो। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे, राइस, और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे जब तक कि चावल जो है वो दम पे नहीं आ जाते। ब्रेक का टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, चावलों को दम पे लगाएंगे और बैंगन की तरफ आ जाएंगे। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। इसमें मैंने ऐड की यखनी, चावल, और क्योंकि यखनी मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। नमक को आपने चेक कर लेना है और अब इसको पकने देंगे जब तक कि चावल जो है वो बहुत अच्छे से पक नहीं जाते। रेजिया पास्ता यहाँ पर बॉईल हो रहा है। जो हम इसकी एक सैलड बनाएंगे तो इसको भी हल्का सा स्टर करते चलते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई कर रहे हैं बैंगन को। तो बैंगन के मैंने स्लाइस काटते जाना है और इसमें फ्राई होने के लिए रख देंगे, इतना कि वो कम्प्लीटली गल नहीं जाते। उसके बाद सॉस तो बहुत ही इजी है। हमने उसके अज्जा को भी मिक्स करके रख लिया है। यहाँ बैंगन के हम कर रहे हैं स्लाइस। डिपेंड करता है आप इसको किस चीज़ के साथ सर्व करने जा रही हैं, उसके हिसाब से आपने बैंगनों को जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं। नूडल्स के साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा साइज़ को छोटा रखिएगा। कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से, आपकी दुआएं हैं। क्या कहेंगी? आपकी शो की तारीफ करना है। माशाल्लाह, वैसे तो सारे शो अच्छे हैं, लेकिन आपके शो की क्या बात है। बहुत शुक्रिया, आप देखती हैं, पसंद करती हैं। जी जी, ट्राई करते हैं। आपकी रेसिपी माशाल्लाह सबसे अच्छी बनती है। ठीक है, कोई फरमाइश करना सवाल चाहेंगी? नहीं है क्या? नहीं, आज का कोई सवाल नहीं है। अच्छा, चले, कोई आपसे बात हो गई, हमारे लिए कोई बहुत है। चलें, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। और मैं इसमें एक और बैंगन काट कर ऐड कर देती हूँ। थोड़ा सा आपने ये चेक करना है कि बैंगन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। उसमें भी ये होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पके हुए होते हैं, और अगर बैंगन बहुत पके हुए हों उनका टेस्ट भी हल्का सा कड़वाहट लिए हुए होता है। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, काटते जाएं और ऐड करते जाएं। जैसे ही चावल का पानी ड्राई होता है हम इसको लगा देंगे दम पे। पास्ता को भी आपने चेक करते जाना है। जैसे ही ये हो जाता है, बस मैं ये बैंगन अच्छे से काट के इसमें ऐड करती हूँ और उसके बाद हमने पास्ता को स्ट्रेन कर लेना है। तो ये 2 अदद बैंगन हमने ले लिए हैं, इसके हमने स्लाइस कर लिए। बैंगनों का रायता बड़ा ज़बरदस्त सा बनता है
और स्पेशली गर्मियों में उसके साथ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बैंगनों को फ्राई करें, मज़ेदार सा दही बनाएं और उसमें फ्राई हुए हुए बैंगन ऐड करके नान के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। कभी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्योंकि चावल दम पे आ चुके हैं तो मैं इसकी आंच को स्लो करके इसको दम पे लगाते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद, उससे पहले हमने यहाँ पर जो पास्ता है उसको स्ट्रेन करना है। चलिए अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो गया है तो उसको निकाल लेते हैं। चलें, ज़रूरी नहीं है कि सारी सैलड्स, जितनी भी सैलड्स हों, बड़ी कम कैलोरी की होती हैं, बल्कि क्रीम बेस या मेयोनीज़ बेस जितनी भी सैलड होती हैं अच्छी खासी कैलोरीज लिए हुए होती हैं। लेकिन आज जो हम सैलड बनाने जा रहे हैं वो वाकई में भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। उसमें हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेजिटेबल्स हैं और कोई क्रीम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सी उसकी ड्रेसिंग है, लाइट सी। थोड़ा सा और इनको पकाते हैं, फिर हम इसको निकाल लेंगे और सेम पैन में हम कड़कड़ा लेंगे थोड़ी सी साबित हमारी जो गोल लाल मिर्च है उसको हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे। सॉस के तमाम अज्जा ऐड करके कॉर्नफ्लोर की मदद से हल्का सा गाढ़ा कर लेंगे। कितना सॉस चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नूडल्स के साथ सर्व कर रहे हैं तो ज़्यादा सॉस की ज़रूरत नहीं है, राइस के साथ कर रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सॉस तैयार कर लीजिए। स्पाइसेस फिर आपने सॉस के हिसाब से ही रखने हैं, उसका नमक और मिर्च स्पेशली, ये तमाम चीज़ें आप उसके हिसाब से रखिएगा। अदरक, लहसुन और सूखी लाल मिर्च, इसके साथ हम इसको थोड़ा सा भगाड़ लगाएंगे। तो अब मैं ये जो बैंगन है इनको निकाल के रख लेते हैं। ये है हमारे पास एक अदद बोल। तो ये फ्राई हुए हुए बैंगन, कोई नमक मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया था, बस ऐसे ही हमने इसको फ्राई करके हल्का सा कुक कर लिया है। एक से 2 टेबल स्पून मैं इसमें और ऑयल ऐड कर देती हूँ। फिर लहसुन, अदरक और गोल लाल मिर्च थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और सॉस के अज्जा उसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप पानी। गोल लाल मिर्चें तकरीबन 6 से 8, लहसुन और अदरक, जले नहीं, बस अच्छी सी शाइनी सी हो जाए। लहसुन अदरक का एक कच्चापन जो है वो हमने दूर कर लेना है। और इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ 1 कप पानी, जो सॉस के अज्जा हमने मिक्स करके रख लिए थे। हरा गोश्त और सब्जियों का जो हरा पुलाव है वो दम पे आ चुका है। रजिया पास्ता बॉईल करके हमने रख लिया है, सिर्फ उसकी मिक्सिंग है। और यहाँ पे जो बैंगन हैं वो फ्राई हो चुके हैं। सॉस के अज्जा हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं और अब इसको सिर्फ हमने अच्छा सा गाढ़ा करना है। तो ये हमारे जो एग प्लांट हैं ये भी रेडी हो जाएंगे। ब्रेक का भी टाइम है, ब्रेक से वापस आते हैं, सैलेड बनाते हैं, एग प्लांट को कंप्लीट करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर को हल कर रही हूँ क्योंकि हमने
बैंगन को फ्राई कर लिया है। सॉस भी हमारा रेडी है और उसको दोबारा से स्टोव पर लेकर आएंगे, हल्का सा उसको गाढ़ा करेंगे और बैंगन बिल्कुल तैयार है वो हमने इसमें ऐड करके इसको सर्व कर देना है। तो दोबारा से इसको स्टोव पर ले आते हैं और ये जो फ्राई हुए हुए बैंगन है ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सब्ज़ी और गोश्त का हरा पुलाव दम पर है और पास्ता हमने बॉईल कर लिया है। अब हमने सिर्फ मिक्सिंग करनी है और एक ज़बरदस्त सा फ्रेश बीन्स सैलेड जो है वो हमारा रेडी हो जाएगा। चलिए उबलना शुरू हो गया है तो इसमें ऐड कर देते हैं कॉर्नफ्लोर। चलिए इतना गाढ़ापन बिल्कुल ठीक है, इसको यहाँ पर बंद कर देते हैं बंद। नमक और मिर्च आप चेक कर सकते हैं, मैंने ब्रेक में चेक कर लिया था तो मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। थोड़ा सा हम इसको पास्ता के साथ भी सर्व करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपनी सैलेड की तरफ और उसमें हम ऐड करने जा रहे हैं रेड किडनी बीन्स ड्यू ड्रॉप के। तो आपको अच्छा लगता है वो शामिल करें। ये तमाम खूबसूरत से कलर्स हैं जो हम ऐड करने जा रहे हैं। ड्यू ड्रॉप के गोल्डन स्वीट होल कॉर्न्स, सफ़ेद चने, ये हमने ऐड कर दिया और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप के ब्लैक ऑलिव्स। थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ और साथ ही हम शामिल करेंगे लेमन जूस, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, नमक और काली मिर्च। ये हमने ड्रेसिंग बना के ये इसमें ऐड कर देंगे तो ये थोड़ा सा एक ग्रीन कलर आ जाएगा हरे धनिए से। ड्रेसिंग भी जल्दी से तैयार कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास लेमन जूस, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, चार से 5 टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सॉल्ट। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करें। मैं इसमें पास्ता भी ऐड करने जा रही हूँ और फिर हमने कुछ चिकन के फ्राई चंक्स हैं वो हम इसके साथ सर्व कर देंगे। तो ये चला गया इसमें सॉल्ट, अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, खूबसूरत से बोल में निकालें और सैलेड को सर्व करें। बहुत ही हेल्दी है, डिफरेंट बीन्स हैं, पास्ता है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ सैलेड ही खाया है, बल्कि इस सैलेड में तकरीबन तमाम ही चीज़ें हैं जो हमें एनर्जी दें और दोपहर में कुछ लाइट सा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए मैं इसको क्या करती हूँ, अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ड्रेसिंग भी। कोई ऐसी चीज़ जो आपको या आपके घर वालों को अच्छी ना लगती हो तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। चली गई इसमें ड्रेसिंग। ड्रेसिंग आप उस वक्त ऐड कीजिएगा जब आप इसको सर्व करने जा रहे हो। तो बस अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। मैं पुलाव भी निकाल देती हूँ, उसको सर्व करते हैं। साथ ही शेज़वान एग प्लांट वो हम सर्व करते हैं और ये ज़बरदस्त सी कलरफुल सी जो सैलेड है इसको भी निकालते हैं। किसी भी खूबसूरत से बोल में निकालें और सर्व कर दें। ये कुछ चिकन के चंक्स हैं जो हम लास्ट में ऐड करेंगे। मूंगफली है, इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ जो गार्निशिंग में जाएगी। ये हमारे एग प्लांट के, तो मैं एक अदद पैन ले लेती हूँ। इसकी आंच बंद कर देते हैं। हमारा जो हरा पुलाव है बिल्कुल रेडी हो गया है तो इसकी दम की आंच भी मैंने बंद कर दी। थोड़ा सा मूंगफली को रोस्ट करते हैं और सर्व कर देंगे इनको बैंगन के साथ।
थोड़ी सी हरी प्याज ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हरी प्याज हरे पुलाव के साथ भी हम सर्व कर देंगे। दम के वक्त हमने इसमें ऐड कर दी थी थोड़ी सी हरी मिर्चें। लाल मिर्च हमने इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं की है, हरी मिर्च ही ऐड की है, पिसी हुई भी और साबित भी। वैसे बहुत अच्छी लगती है मूंगफली, तमाम चीज़ें सॉफ्ट सॉफ्ट और फिर उसके साथ क्रंची सी मूंगफली। हल्का सा इसको रोस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये जो मेरे पास मूंगफली है ये कच्ची है। लेकिन जलाना बिल्कुल भी नहीं है, हल्का सा रोस्ट करेंगे बस। और ऑयल ऐड किया है तो उससे ये होगा हल्की सी शाइनी सी भी हो जाएंगी। छोटा सा ब्रेक है, तमाम रेसिपी कार्ड्स चलेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह जाता है नोट डाउन कर लीजिए। मैं यहाँ पर हरा धनिया भी काट लेती हूँ ताकि पुलाव पर हम उसको गार्निश कर दें। आँच मैंने इसकी भी बंद कर दी है। सिर्फ मूंगफली रोस्ट करेंगे, सर्व करेंगे। सैलेड भी बिल्कुल रेडी है। तमाम चीज़ों को निकालते हैं। छोटा सा ब्रेक है, जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। शेजवान एग प्लांट, अज्जा बैंगन 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, कॉर्न स्टार्च 2 खाने के चमचे, तेल 2 से 4 खाने के चमचे, कटा लहसुन 4 जवे, कुचली अदरक 2 चाय के चमचे, सूखी लाल मिर्च 5 से 10 अदद। शेजवान सॉस के लिए सोया सॉस 1/4 कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, सिरका 1 खाने का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, 5 स्पाइस पाउडर आधा चाय का चमचा, हरी प्याज गार्निश के लिए, भुनी मूंगफली गार्निश के लिए। तरकीब: बैंगन को टुकड़ों में काट के फ्राई करें, सॉस के तमाम अज्जा को मिक्स करें, पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन और सूखी लाल मिर्च सौते करें, फिर तैयार सॉस डालकर पकाएं। अब तले हुए बैंगन डाल के पकाएं, फिर पानी में हल कॉर्न स्टार्च डालकर मज़ीद पकाएं। आखिर में हरी प्याज और भुनी मूंगफली से गार्निश करके सर्व करें। सब्ज़ी गोश्त का हरा पुलाव, अज्जा उबला बीफ आधा किलो, चावल आधा किलो, लाल प्याज 2 अदद, मटर 1 कप, क्यूब्स आलू 1 कप, सेम की फली 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 कप, हरी मिर्च 5 से 6 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, दही 1 कप, नमक हस्बे जायका, तेल आधा कप। तरकीब: कढ़ाई में तेल गरम करके लाल प्याज, साबित गर्म मसाला, उबला बीफ और अदरक लहसुन डाल के पका लें। फिर इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, नमक और दही शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद मटर, क्यूब्स आलू और सेम की फली डालें। अब चावल पानी के साथ शामिल करके ढकें और अच्छी तरह पका लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ पेश करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। आज तड़का में बनने जा रहे हैं गलावटी चॉप्स, तुरई का सालन और फ्राइड नगेट्स विद डिप। बहुत मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। सैलेड भी बहुत अच्छी है, बहुत ही लाइट सी है लेकिन फ्लेवरफुल है। ज़रूर आपने ट्राई करना है। और वो तमाम लोग जो बैंगन बहुत शौक से खाते हैं तो आपने ज़रूर ये भी ट्राई करना है। शेजवान एग प्लांट, आप इसको पास्ता के साथ सर्व करें, आप इसको राइस के साथ सर्व करें, जैसे आपको अच्छा लगे। और अगर फिर भी कोई रेसिपी आपसे रह गई हो तो आपने हमारे पेज पर ज़रूर जाना है। वहाँ पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, वो ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर फिर भी रह जाता है तो आप यूट्यूब पर हमारा चैनल है मसाला टीवी, वहाँ पर आप दावत का शो चेक कर सकते हैं। कुछ भी डिटेल से देखना चाहते हैं तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। SOPs को ज़रूर फॉलो करें और जब भी बाहर निकलें ज़रूर ख्याल रखिएगा। मास्क, सैनिटाइज़र्स, तमाम चीज़ें बच्चों और बूढ़ों का स्पेशली। तो एहतियात जो है वो इलाज से भी बेहतर है और एहतियात अफसोस से भी बेहतर है। वक्त हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का।
तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे मज़ेदार से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।